नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। शिव शक्ति, जय शिव में, शिव शंकर में और शिव के आंशिक अवतार सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी में फर्क समझेंगे। शिव मतलब अल्लाह वाहिगुरु गॉड, शिव पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर, अंशी या अवतारी। शिव पिता परमात्मा से दो तरह के अंश होते हैं, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश में मतलब जो स्वयं के अंश हैं उनके। परमात्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति, करुणा शक्ति, विरोधाभाव शक्ति, ये सब उसमें अनंत शक्तियों का बेअंत बेपार वो स्वामी है। लेकिन उसकी सारी शक्तियां सत चित आनंद, इस स्वरूप शक्ति कहते हैं इसको, तीनों को मिला के इसके अंतर्गत सारी शक्तियां उसकी आ जाती हैं। तो शिव पिता परमात्मा जो दो काम, जिनसे दो अंश प्रकट होते हैं, स्वांश मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको शिव शक्ति से युक्त है इसलिए शिव शंकर कहते हैं या महेश कहते हैं। और दूसरी तरफ गुरु पीर साधु संत महात्मा, और दूसरी कैटेगरी में तीसरे सारे संसारी। शिव पिता परमात्मा इनको अंशी कहते हैं, अवतारी कहते हैं। तो इनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वांश, स्वयं के अंश, ये योग माया, ये स्वरूप शक्ति के जो अंश हैं जिनमें शिव शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शंकर जी में शिव शक्ति है इसलिए शिव शंकर कहा गया। तो ये पहले अंशी स्वांश, दूसरे में विभिन्न अंश। विभिन्न में अंश में एक तो गुरु पीर साधु संत फकीर, और दूसरे ये सारे संसारी, उनको कहते हैं माया अतीत, जो माया से अतीत है, जिनको कभी माया लगी नहीं। और सारे संसारियों को कहते हैं मायाधीन। और शिव पर्वता परमात्मा को कहते हैं मायाधीश। ओम जय जगदीश रेजा, ओम जय शिव ओमकारा हम कहते हैं। तो उनको मायाधीश, गुरु पीर साधु संत महात्मा माया अतीत, और सब संसारी माया के अधीन, काल के अंडर हैं, माया के अंडर हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये स्वरूप शक्ति से, शिव शक्ति से युक्त है, शिव शक्ति के गवर्नर है। और शिव पिता परमात्मा जो सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड करता पुरख, जिसका नाम है, वो दो काम, सृष्टि को बनाना, इसकी रक्षा करना और प्रलय करना। और हर शहर में, हर गांव में, परिवार के हर सदस्य के अंदर बैठ के वो सबका कर्म नोट करते हैं, उसकी प्रारब्ध किस्मत बनाते हैं। फिर पाप पुण्य के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उसको जन्म मरण में सुख दुख मिलता है, उसकी किस्मत बनती है। ये दो काम, सृष्टि को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, प्ले करना, और सब जीवात्माओं के कर्म को, संकल्प को नोट करना, और उसका प्रारब्ध बनाना, और उसका भोग कराना, कर्म को फल में परिवर्तन करना, ये काम शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर का है। तो उनके स्वयं के अंश स्वांश, जिसमें आए ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी और महात्मा लोग भी ये दोनों काम नहीं करते हैं। और शिव पिता परमात्मा की शिव शक्ति के ये अंश होने के कारण स्वांश आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर विष्णु जी के एक कल्प में होने वाले हर द्वापर युग में अवतार जो माने गए, कश, मश, वरहा, वामन, मोहिनी, नरसिंह, ये सब उनके अवतार हैं। और शिव शंकर जी के अवतार जब भोलेनाथ के, महेश जी के, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, ऋषभ ऋषि, अश्वत्थामा, हनुमान जी और बाबा बालकनाथ। तो शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं, जिनकी आराधना पौणाहारी ने भी की, शिव शक्ति को ध्याया, अलख जगाया, नमः शिवाय, गुरु दत्तात्रेय जी से ज्ञान पाया, ये शब्द से शिव शक्ति को पाया, सिद्ध जोगी बने। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जो शिव शक्ति से पहले समांश, एक तो हो गए शिव सुप्रीम पावर, जिनके पास ये दो काम किसी संत महात्मा को भी, और स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं देते। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आगे फिर आंशिक अवतार जो स्वरूप शक्ति से युक्त है, अंतरंगा योग माया स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, विष्णु शक्ति, इस शक्ति के सच्चिदानंद शक्ति, बहुत सारे नाम है। इस शक्ति से ही भगवान, इसके अंडर सारी शक्तियां
सत्य संकल्पा शक्ति को इस शक्ति और सत्य संकल्प करके जब मर्जी वो निराकार हो जाए, नरसिंह की तरह, दन्ने जाट की तरह पत्थरों से निकल के कहीं से भी प्रकट हो जाए, सिद्धयोगी बाबा पौना हरि के रूप में, शंकर जी के रूप में, जहाँ जब मर्जी वो अलोप हो सकता है। तो ये शिव शक्ति उनके समान शांतमय ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव शंकर में भी शिव शक्ति है, लेकिन जो पूरी कायनात सृष्टि है वो शिव परमात्मा के खात्मे उसकी डोरी है। शंकर जी भी उसी शिव के ध्यान में कैलाश पर्वत पे, उसी राम के, उसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के ध्यान में बैठे रहते हैं। वो सवांश हैं और अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। जितने मुख का ब्रह्मांड होता है, जैसे ये 50,000 योजन की धरती है, ये वाला ब्रह्मांड है जिसमें 9 ग्रह, तुम्हें पता ही है, सूरज चंद्र, ऐसे तुम मानते हो, अर्थ मार्स जुपिटर, तो ये 9 ग्रह, 14 भवन, 7 समंदर है, 9 खंड पृथ्वी है इसमें। तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, पर उन सब के ऊपर शिव सुप्रीम पावर काल पुरख अल्लाह गॉड वाहिगुरु का अधिपत है। तो परमात्मा में बेअंत शक्ति होने के कारण ये उसकी सुप्रीम पावर सच्चिदानंद, जिसके अंदर सारी शक्तियां आती हैं, तो उस शक्तियों से युक्त है ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन वो भी वो 2 काम नहीं करते। शंकर जी अपने ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, लेकिन शिव पूरे खंडो ब्रह्मंडो सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ दे शिवावर मोहिए शिव शक्ति काल पुरख वाहिगुरु गॉड। जहाँ कुरान में भी आदम ईव, आदम मतलब शिव, शिव मतलब शक्ति। तो शिव एक शक्ति है, सुप्रीम पावर को कहा जाता है, परम पिता को कहा जाता है, और उनके समान शांतमय आगे जो स्वरूप शक्ति से युक्त है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर उनके आगे आंशिक अवतार जैसे सिद्धयोगी बाबा पौना हरि शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय के स्वरूप अवतार है सिद्धयोगी बाबा पौना हरि, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, जो शिव शक्तियों से युक्त है, शिव शक्ति से वो युक्त है। तो ये था शिव पिता परमात्मा की शिव शक्ति जो सुप्रीम पावर है। उसमें ऐसी 2 शक्तियां जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनको भी, संतों महात्मा को भी जो काम नहीं किए जाते, और ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंकर जी, उनमें शिव शक्ति है, इस कारण शिव शंकर उनको कहा गया। तो ये उनकी सवांश आत्मा में आए शिव शंकर महेश या भोलेनाथ। सबसे ऊपर तुमने जाना कि शिव पिता परमात्मा सुप्रीम पावर अल्लाह गॉड वाहिगुरु कर्ता पुरख काल पुरख, उसके फिर अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर जो स्वरूप शक्ति से, शिव शक्ति से युक्त है, शिव शक्ति के गवर्नर है। गुरु पीर साधु संत पीर शिव शक्ति से गवर्न होते हैं, उनके हुक्म से चलते हैं। अकाल पुरख अल्लाह ताला खुदा शिव के, जो उन पे जैसे दुर की बाणी आई, जैसे कोई कुरान शरीफ उतरा गया, तो तुलसीदास में जब राम प्रकट हुए तो उन्होंने रामायण को लिखा। तो ये महात्मा लोग, और एक तरफ बताए ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शक्ति से युक्त है और शिव शक्ति के गवर्नर है। गुरु पीर साधु फकीर संत महात्मा ये शिव शक्ति से कंट्रोल होते हैं। उनके हुक्म में वो जैसे जैसे हुक्म होता है शिव शक्ति का, वैसे वैसे ही वो दुनिया को उपदेश देते हैं, तारते हैं, और महात्मा बन के वो परमात्मा ही परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो जाना शिव शक्ति के बारे में, और फिर जाना ब्रह्मा विष्णु महेश। ये महेश मतलब शंकर, शंकर में शिव शक्ति इसलिए शिव शंकर कहा गया। फिर आगे विष्णु जी के अवतार जो परव्यूम लोक में, कश्यप अवतार, वश्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, जो बैकुंठ धाम से पहले आता है परव्यूम लोक, उसमें उन सब 24 अवतारों का लोक है, उनका वास है। और अब शिव शंकर जी के आंशिक अवतार जैसे कि हनुमान जी, उनके रुद्र अवतार, बाबा पौना हरि जी, ऋषभ जी, दुर्वासा ऋषि, अश्वत्थामा, शंकराचार्य, ये सब शिव शक्ति के, शिव शंकर जी के आंशिक अवतार है। तो ये सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी के रूप में, उनके आंशिक अवतार में कलयुग के अवतारी
आचार्य युगोधारी बाबा पौणाधारी दूधाधारी जटाधारी कलाधारी, ये सब प्रकट हुए और शिव शंकर की वरदान से उन्होंने हुक्म से कलयुग में अवतार लेने को उनको कहा गया। दुनिया को उतारने के लिए कलयुग की डोरी उनके हाथ में पकड़ाई गई। तो बाबा जी भी शिव शक्ति से युक्त हैं। पर अब हमने समझा कि शिव शक्ति बाबा जी भी शिव पिता परमात्मा की तपस्या करते हैं और उससे हमें जोड़ते हैं। भोलेनाथ भी उसी शिव शक्ति या उसी राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड के ध्यान में व्यस्त रहते हैं। सिद्ध जोगी बाबा जी भी उसी शिव शक्ति का अलख जगाते हैं, उससे ही हमें जोड़ते हैं। गुरु दत्तात्रेय जी भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक शिव शक्ति स्वरूप गुरु दत्तात्रेय जी के रूप अवतार हुए थे। तो इस प्रवचन में हमने जाना और समझा बाबा जी की कृपा से ये शिव पिता परमात्मा और शिव शंकर और सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी जो शिव शंकर के भोलेनाथ जी के आंशिक अवतार हैं। जैसे उनसे अंश हुए सबांश और इनसे फिर आगे आंशिक अवतार हुए जो शिव शक्तियों से युक्त है। तो ये था तीनों का वर्णन जो आपने समझा जाना। ओम नमः शिवाय। ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय। ओम जय श्री देव सिद्धाई श्री बाबा बालकनाथ नमः नमः। जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। अलग ये सारे मंत्र हमें शिव शक्ति का ज्ञान देते हैं और शिव शक्ति से जोड़ते हैं। बाबा जी की साधना, बाबा जी की अवतार लीला, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का अवतार सब शिव शक्ति युक्त है और हमें अपने परम चेतना परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड की इबादत से ही जोड़ता है, जिससे जुड़ के हमारा जन्म मना कट जाता है और हमें हमारे मानव चोले का लक्ष्य प्राप्त होता है। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता है।